नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पण यूथ लुक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत सरकार ने कल एक नया कानून जारी किया। यह कानून देश की जनता को और ताकतवर बनाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को 20 जुलाई से इफेक्ट में लाने का आदेश दिया गया। ग्राहकों के साथ आए दिन होते हुए धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए भारत सरकार ने ये फैसला लिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी कोपरा एक्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली, जो कि एक ऐसा एक्ट है जो पिछले 30 सालों से कांस्टेंट चला आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जिसका इफेक्ट में आना कल से लागू हुआ। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों के सूत्रों के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से पूरे भारत में लागू करने का आदेश जारी हो चुका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के 20 जुलाई को लागू हो जाने के बाद हमारे लिए इसका अर्थ जानना बहुत अनिवार्य है। तो आइए समझते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 असल में है क्या। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक अधिनियम है। देश भर में लंबित उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ता शिकायतों को हल करने का ये एक बहुत अनिवार्य अधिनियम है। हम सभी जानते हैं कि इस एक्ट में उपभोक्ताओं के प्रॉब्लम्स को, उनकी शिकायतों को तेजी से हल करने के तौर तरीके और साधन उपलब्ध हैं। हमने इस वीडियो में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अर्थ की बात तो कर ली, लेकिन साथ ही साथ हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि हम इसके उद्देश्य को भी जानें। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करना है। उसके लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना अनिवार्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में एक वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो शब्द है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। इस अधिनियम में कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की परिभाषा कुछ अलग है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता उसे कहा गया है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं की खरीद करता है। यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग उन्हें बेचने के लिए यानी वाणिज्य उद्देश्य के लिए करता है, उसे उपभोक्ता नहीं कहा गया। यह कंडीशन हर तरह में अप्लाई होती है, फिर चाहे वो ट्रांजैक्शन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। अब वक्त है नजर डालने की उन पॉइंट्स के ऊपर जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कुछ और थे, लेकिन उन्हें अमेंड कर दिया गया है यानी चेंज कर दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, जिसमें से कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं उनका एक ओवरव्यू। नए अधिनियम के अनुसार जिला फोरम का नाम बदलकर जिला आयोग कर दिया गया है, जिसमें कि पहले तकरीबन 20 लाख केसेस की सुनवाई होती थी, जिसकी संख्या अब बदलकर 1 करोड़ कर दी गई है। तो इसके बाद 1 करोड़ तक की सुनवाई हो सकेगी। इसके अलावा राज्य आयोग 10 करोड़ मामलों तक की सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई मामले 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो उसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग को जिम्मेदारी दी गई है। नए नियमों के तहत एक पेशेवर मध्यस्थ को नियुक्त किया जा सकता है जो पार्टियों के बीच सहमति करवाएगा। तो अब वक्त है जानने का कि इस नए अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं हैं। नए अधिनियम के अनुसार उपभोक्ताओं के भ्रामक विज्ञापनों के जारी करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी विशेषता ये है कि उपभोक्ता अब देश के किसी भी कोने के कंज्यूमर कोर्ट से मामला दर्ज करा सकता है। नए कानून की सबसे अच्छी बात यह है कि इस कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनीज को भी दर्ज किया गया है, जो कि पिछले कानून में प्रेजेंट बिल्कुल नहीं थी। खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान भी हो सकता है। पिल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका को अब कंज्यूमर फोरम में फाइल किया जाएगा। ये पिछले अधिनियम से बहुत डिफरेंट है क्योंकि पिछले अधिनियम में ये मौजूद ही नहीं था।
तो ये थी कुछ विशेषताएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नए कानून की, जिसे 20 जुलाई को इफेक्ट में लाया गया। एक दिन हो चुका है और देखते हैं कि ये कितना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ना सिर्फ पसंद आई, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ जाना, तो इसे जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज उतना शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तब तक यूथ लुक से कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए और प्यार देते रहिए। धन्यवाद।